दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम्। जिसका शीर्षक है बेटी बोझ नहीं अमानत है। आज का हमारा नाटक बेटी बोझ नहीं अमानत है शीर्षक पर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। आज हम सब 21वीं सदी के दौर से गुजर रहे हैं और इस सदी में नारी की स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। वह शिक्षा, नौकरी, राजनीति और समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी समाज में लैंगिक असमानता और रूढ़िवादी सोच जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। जहां कुछ महिलाएं आगे बढ़ रही हैं तो कुछ अभी भी घर की चारदीवारी में कैद हैं। आज की बेटियों को एक और समाज से प्रोत्साहन और सम्मान मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। हम अपने नाटक के द्वारा यह संदेश देना चाहते हैं कि समाज अपनी बेटियों को पढ़ाए। एक पढ़ी लिखी बेटी न केवल खुद के लिए बल्कि पूरे परिवार और समाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः हम समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि बेटा और बेटी दोनों समान हैं। वे बेटा और बेटी के बीच भेदभाव न करें। हमारा आज का नाटक बेटी बोझ नहीं अमानत है भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बेटा बेटी में भेदभाव और समाज में बेटियों को कम आंकने जैसे गलत विषय को उजागर करता है। आज की प्रस्तुति संगीत नाट्य है, इस कारण मुख्य पात्रों के संबोधन को गीत और नृत्य के द्वारा अभिव्यक्त किया जाएगा। इस संदर्भ में मैं नाटक का पात्र परिचय कराना चाहता हूं। पिता के रूप में रामदास त्रिवेदी की भूमिका में है आदित्य कुमार। बड़ी हो चुकी लड़की को घर में रखना वास्तव में बोझ है। माता के रूप में कमला त्रिवेदी की भूमिका निभा रही हैं तनुश्री। लेकिन अपनी बेटी की राय भी तो जान ले। पुत्री के रूप में मीनाक्षी त्रिवेदी की भूमिका में है अनामिका कुमारी। पापा प्लीज मुझे आगे पढ़ने दीजिए, मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ। सास के रूप में सविता दुबे का किरदार निभा रही हैं तबस्सुम। मैं अपने घर में लड़की नहीं चाहती। पति के रूप में आनंद दुबे की भूमिका निभा रहे हैं सत्यम उपाध्याय। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। यदि तुम सही ढंग से काम नहीं कर सकती तो अपनी माँ के घर जाओ। पोती के रूप में चांदनी दुबे की भूमिका में है नंदिनी कुमारी। मम्मी मम्मी अखबार देखो, अखबार में मेरी फोटो है। पोता के रूप में सूरज दुबे की भूमिका में है नैन वर्मा। पिताजी के पर्स से पैसे चुराने में समय लग गया। और अगवा की भूमिका में रामू काका का किरदार निभा रहे हैं अमित कुमार। कम से कम नगद 10 लाख आपको देना चाहिए। ओम जय जगदीश हरे
मन का दीप जले जीवन में, फूल जैसे खिले। मन का दीप जले जीवन में, फूल जैसे खिले। तेरे आदर में प्रभु शीश सबके झुके, शीश सबके झुके। मन का दीप जले जीवन में, फूल जैसे खिले। मेरी आत्मा तरस रही है ईश तुम्हारे दर्शन को। मेरी आत्मा तरस रही है ईश तुम्हारे दर्शन को। कब पाएंगे हम प्रभु तेरे पावन दर्शन को। कब पाएंगे हम प्रभु तेरे पावन दर्शन को। दर्शन को मन का दीप जले जीवन में, फूल जैसे खिले। सागर की लहरों में तेरी वाणी गूंजित होती है। सागर की लहरों में तेरी वाणी गूंजित होती है। चारों दिशाओं में हो प्रभु तेरी जय जय बारंबार। चारों दिशाओं में हो प्रभु तेरी जय जय बारंबार बारंबार। मन का दीप जले जीवन में, फूल जैसे खिले। तेरे आदर में प्रभु शीश सबके झुके, शीश सबके झुके। मन का दीप जले जीवन में, फूल जैसे खिले।
मीनाक्षी की माँ, ओ मीनाक्षी की माँ। हाँ जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? कल मैं रास्ते में रामू काका से मिला था। रामू काका? वह कैसे हैं? वह ठीक तो है ना? वह ठीक है। वह हमारी बेटी मीनू के बारे में पूछ रहे थे। उसके लिए एक अच्छा रिश्ता है। क्या? शादी का रिश्ता? लेकिन हमारी बेटी तो केवल 15 साल की है और अभी उसने 10वीं कक्षा पास किया है। लड़की के लिए शिक्षा का क्या उपयोग है? आखिरकार उसे दूसरे के घर जाना है। उसकी पढ़ाई पर खर्च करना व्यर्थ है और हमें उसकी शादी के लिए दहेज पर भी खर्च करना है। ठीक है, यदि यह अच्छा प्रस्ताव है और लड़के का चरित्र भी अच्छा है तो हम बात आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी की राय भी तो जान ले। मैं घर का मुखिया हूँ। मुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। बड़ी हो चुकी लड़की को घर में रखना वास्तव में बोझ है। मम्मी, आज मुझे कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना है। कॉलेज? कॉलेज जाकर क्या करोगी? मैंने तुम्हें लिखने पढ़ने की बुनियादी जानकारी दिलवा ही दिया है, वही काफी है। पापा प्लीज, मुझे आगे पढ़ने दीजिए। मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर? तुम एक टीचर बनना चाहती हो? किस लिए? अपने पति और सास को पढ़ाने के लिए? अच्छा होगा कि तुम घर में बैठो और खाना पकाना सीखो। यही तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। मीनाक्षी की माँ, अब मैं रामू काका से मिलने जाऊंगा और उनसे आगे की बात चलाने के लिए कहूँगा। ठीक है। मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज, मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे पढ़ने दो। मम्मी, मम्मी। एक सप्ताह का समय गुजर गया है। पिताजी बैठे हैं और टीवी पर समाचार देख रहे हैं। हेलो, रामदास बोल रहा हूँ। हेलो रामदास, मैं रामू काका। हाँ रामू काका, हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आप कब पहुंच रहे हैं? हम लोग रास्ते में हैं। हम लोग 5 मिनट में वहाँ होंगे। ठीक है, तब मिलते हैं। मीनाक्षी की माँ, वे लोग जल्दी ही पहुंच रहे हैं। तुम मीनू से जल्दी तैयार होने के लिए कह दो। हाँ जी। आइए, कृपया अंदर आइए। कृपया आप सब बैठिए। बाय द वे, यह सविता दुबे है, स्वर्गीय महेश दुबे की पत्नी। नमस्ते। नमस्ते। यह आनंद दुबे है, इनका इकलौता बेटा बिजली ऑफिस में क्लर्क है। नमस्ते। नमस्ते। ये है मामा मिस्टर श्रीनिवास शर्मा। नमस्ते। नमस्ते। यह मेरी खुशनसीबी है कि आप सब मेरे घर पधारे हैं। ये घर खुद का है या किराए का? खुद का है बहन जी, यह हमारी पैतृक संपत्ति है। रामदास जी इस क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हैं और उनके पास जमीन भी काफी है। वह एक अच्छे किसान हैं।
ओ समझी। आपकी बेटी कहाँ है? उसे बुलाइए, हम बात शुरू करें। मीनाक्षी की माँ, मीनू को लाओ, सभी उसका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, आ रही हूँ। ये है मीनाक्षी, रामदास की बेटी, 10वीं पास है माँ जी। हमने आपकी बेटी को पसंद कर लिया है, लेकिन बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी की जानी है। उन लोगों की क्या मांग है? कम से कम नगद 10 लाख आपको देना चाहिए। उसके बाद फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलसीडी टीवी आदि। कोई सीमा नहीं है। जो कुछ आप देना चाहते हैं अपनी बेटी को दे सकते हैं। मुझे कुछ समय दीजिए ताकि मैं जमीन बेचकर पैसा जुटा सकूं। अगले हफ्ते तक आप अपनी राय बता दीजिएगा। मैं बूढ़ी हो रही हूँ और आजकल मुझसे घर का सारा काम ढंग से नहीं हो पाता है। ठीक है, तब हम चल रहे हैं। ठीक है, मैं अगले हफ्ते तक बता दूंगा। पापा, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। तुम अभी नहीं समझोगी। लड़की घर में रहने पर माँ बाप पर क्या गुजरती है। मैं अपना घर जमीन बेचकर ही सही तुम्हारी शादी करके रहूंगा। बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया। कुछ नहीं मैं किसी के सर का ना मझधार में नैया। पतवार करूंगी, लहरों से लड़ूंगी, हर मुझे क्या बेचेगा रुपया। हो मुझे क्या बेचेगा रुपया। बाबा की उंगली तो थामे चली थी। कल बाबा की लाठी भी
कैसे कसर का नाम छुठार में नैया पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी और मुझे क्या बेचेगा रुपया और मुझे क्या बेचेगा रुपया मीनाक्षी की माँ, क्या सभी चीज तैयार है? हाँ हाँ, हर चीज तैयार है। आइए हम लोग मेहंदी की रस्म शुरू करेंगे। सृष्टि, श्रेया, चित्रा, मधु, आओ कुछ गीत गाओ। मेरी गोरी हथेली रचा
बहना परदेस है मेरी बहना अब हमें परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं कि तेरा यहाँ कोई नहीं चले हम ससुराल तेरे आंगन बस बचपन छोड़ चले कल भी सूरज निकलेगा कल भी पंछी गाएंगे सब तुझको दिखाई देंगे पर हम नजर आएंगे आंचल संजो लेना हमको सपनों में बना लेना हमको परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं कि तेरा यहाँ कोई नहीं मेरी कन्या की तुम्हारा यहाँ आना ना तुम्हारा अब परदेसी कि तेरा यहाँ नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। सब कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक है ना? ओह हाँ, सब अच्छा चल रहा है। अच्छा, अब वर पक्ष के लोग पहुंचेंगे। मेरे विचार से बाराती आ चुके हैं। रामदास, तुम जाकर उनका स्वागत करो। फूलों की माला कहाँ है? आरती की थाली कहाँ है? जल्दी लाओ, बाराती आ चुके हैं। बारातियों का प्रवेश होता है, बैंड पार्टी संगीत बजा रहे हैं और कुछ लोग नाच रहे हैं। Yeah.
सहाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणा दिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विधानगम्यं वन्दे विष्णुभवयं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सब कुछ बहुत बढ़िया था। जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, फिर भी ठीक है। रामू जी, विदाई का टाइम हो गया है, जाइए उन्हें खबर कर दीजिए। हमें समय से पहले अपने घर पहुंचना है। जो दहेज में मिला है वह सब बराबर गाड़ी में रखवाइए, एक भी नहीं छूटना चाहिए। Bye.
आगे वाला बहू एक गिलास पानी लाओ। आगे वाला ना। हाँ मम्मी जी। ठीक है ठीक है, आवाज कम करो। आवाज कम करो। खाना बन गया? जी बन गया। मेरे कमरे में थोड़े कपड़े धोने के लिए रखे हैं, उसे धो देना। मेरे पैर में दर्द है, कुछ कम नहीं हो रहा। जी मम्मी जी, मैं अभी धोती हूँ। उससे पहले मेरा पैर दबा दो, थोड़ा आराम मिलेगा। जी मम्मी जी। धीरे से बढ़ा में ठीक है। कम कर धीरे बढ़ा दो। हम बाहरी की आवाज कम कर रहे हैं, हम इधर बढ़ा दें। ऐसा कम कर रहे हैं। बेटा क्या तुम खाना खाओगे? हाँ मम्मी। बहू उसे खाना दे दो। हाथ धोकर थोड़े समय में टेबल लगाती हूँ। ओह, क्या भगवान ने तुमको दो दो आंखें नहीं दिया? चावल में से कंकड़ चुन नहीं सकती। भगवान ने मुझे 2 ही आंखें दिया, लेकिन भगवान ने आपको 32 दांत तो दिए हैं, एक कंकड़ नहीं चबा सकते। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। यदि तुम सही ढंग से काम नहीं कर सकती तो अपनी माँ के घर जाओ। हाँ हाँ, सुबह से देर रात तक मैं अकेले घर का सारा काम करती हूँ। क्या कोई मेरी मदद करता है? क्या मेरे दुखों को सुनने के लिए कोई है? हर समय मैं संघर्ष करती रहती हूँ। प्यार से तो बातें कहने के लिए कोई नहीं है। क्या करूँ, मेरी किस्मत ही ऐसी है। एक साल का समय गुजर चुका है जब मीनाक्षी अपने ससुराल में कमरा साफ कर रही थी तो वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। आइए देखते हैं। बहू क्या हुआ? आनंद जल्दी आओ, उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाओ। आनंद तुम जाओ और डॉक्टर को बुलाकर लाओ।
बधाई हो, आप पिता बनने जा रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, इस दौरान ऐसा होता है। ये दवाएं खरीद लीजिए, सब ठीक होगा। धन्यवाद डॉक्टर। ठीक है। लक्षण देखकर मुझे शक होता है कि तुम्हारे गर्भ में लड़की है। 3 महीने बाद तुम मेरी संतुष्टि के लिए बच्चे का लिंग परीक्षण करवा लेना। लेकिन मम्मी जी, यह गैर कानूनी है। यदि तुम्हारे पास पैसा है तो हर चीज कानूनी है। डॉक्टर को कुछ पैसा दो, वह तुम्हें सब कुछ बता देगा। और अगर यह लड़की हुई तो इसे मत रखना, इसे गर्भ में ही मार देना। मम्मी जी, आप इतना निर्दयी मत बनिए। आखिरकार आप भी एक औरत हैं। मैं अपने घर में लड़की नहीं चाहती। अपनी सास की बातें सुनकर मीनाक्षी उदास हो जाती है। उसे एहसास होता है कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा उसे आवाज लगा रहा है, उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। माँ, 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 तुम मुझे मारने की योजना क्यों बना रही हो? क्या आप मुझे इस सुंदर धरती पर आने की अनुमति नहीं देंगी? प्लीज माँ, मुझे मत मारो। मैं आपकी बच्ची के रूप में जीना चाहती हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं मारूंगी। नहीं मेरी बच्ची, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। इस तरह मीनाक्षी ने ईश्वर के दिए उपहार को नष्ट नहीं करने का निर्णय लिया और 9 महीने बाद उसने एक लड़की को जन्म दिया। रोना शुरू कर दिया। हर समय रोना चिल्लाना। उसके मुंह में कुछ डालो और उसे सुलाओ। क्या मुसीबत है भगवान, सब लुट जाएगा। रोना नहीं बेटी, मम्मी की प्यारी परी है ना, नहीं रोते। मम्मी की छोटी सी परी है, मम्मी की छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी परी है। नींद आ रही है, सो जाओ। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी। खुशियों की गाते मुस्कुराते संगीत की तरह। ये तो लगे रामा के गीत की तरह। रा रा रू, रा रा रू, रा रा रू, रा रा रू। सरगम जमुना सुर कह
और लगाए कोई देखा हम एक ग्राम ज्यादा ना ले बाहर रहे बात हाँ तो मतलब वैसे का नहीं लगान में उतना के हिसाब से 15 नहीं बात तो दे दे और है कि कवर और बाटे का तो और ये वाले लोग बटवाई कर लिया अपन बाहर हम गाड़ी लेकर पिकअप कर लेना अभी कर रहे हैं पिकअप पता बराबर है जाओ 3 साल का समय गुजर चुका है। अस्पताल का दृश्य देखेंगे आप लोग। मीनाक्षी फिर मां बनने जा रही है और इस बार मीनाक्षी ने एक लड़के को जन्म दिया। हे ईश्वर, इस बार लड़का जरूर होना चाहिए। यदि आप मेरे परिवार को एक लड़का देंगे तो मैं आपको 10 नारियल चढ़ाऊंगी और 10 गरीब लोगों को भोजन भी करवाऊंगी। बधाई हो, लड़का हुआ है। धन्यवाद ईश्वर, आखिर आपने मेरी प्रार्थना सुन ही लिया। आनंद, जाओ और लड्डू लेकर आओ और सबको बांटो। तुम क्यों रो रहे हो? दूध पीना है? भूख लगी है? मेरा राजा बेटा है, मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, दादी माँ का लाडला है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, मेरे पापा का तारा है तू, कम लगे ना तो मेरा
जाओ 16 चैनल सिंगल माइक चला जात रहे तू 14 था अब 15 16 17 इधर एक होते रहे अमेरिका ने पढ़ के आप सब आइए, केक काटने का समय हो गया है। बहू, क्या सब चीज तैयार है? हाँ मम्मी जी। आओ बच्चों, जन्मदिन का गीत गाओ। पैसा दिया ले लेने कर हमने आप सबके लिए भोज का इंतजाम किया है। कृपया आप सब भोजन ग्रहण करके ही जाइएगा। B for ball, C for cat. मम्मी जी, 3 महीने बाद चांदनी 5 साल की हो जाएगी। हमें उसे किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना चाहिए। इंग्लिश मीडियम स्कूल? नहीं, उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजने की जरूरत नहीं। यह बहुत महंगा होगा। आखिर वह एक लड़की है। उसकी पढ़ाई पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। यही नजदीक एक सरकारी स्कूल है, उसे वहीं भेजो। हम सूरज को संत मेरीज हाई स्कूल में जरूर भेजेंगे। दादी अम्मा, प्लीज मान जाओ। मैं भी संत मेरी हाई स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। दादी अम्मा मान जाओ। दादी अम्मा मान जाओ। दादी अम्मा मान जाओ। छोड़ो जी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। दादी अम्मा मान जाओ। छोड़ो जी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। छोटी छोटी बातों पे ना बिगड़ा करो। छोटी छोटी बातों पे ना बिगड़ा करो। गुस्सा हो तो ठंडा पानी पी लिया करो। खाली पीने अपना कलेजा ना जलाओ। दादी अम्मा मान जाओ। दादी अम्मा मान जाओ। छोड़ो जी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ।
बाहर आओते हुए दादी तुम्हें हम तो बना के रहेंगे, दादी तुम्हें हम तो बना के रहेंगे, खाना अपने हाथों से खिला के रहेंगे, चाहे हमें मारो चाहे हमें धमकाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। कहो तो तुम्हारी हम चप्पी कर दें, कहो तो तुम्हारी हम चप्पी कर दें, यूं तो तुम्हारे लिए हुक्का भर दें, हसीना छकाओ जरा आँखें तो मिलाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। हमसे जो भूल हुई माफ करो माँ, हमसे जो भूल हुई माफ करो माँ, गले लग जाओ दिल साफ करो माँ, अच्छी सी कहानी कोई हमको सुनाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। छोड़ो जी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मिस। सिट डाउन। मैं घर जाना चाहता हूँ मिस, मैं घर जाना चाहता हूँ। आओ बच्चों, मैं आप लोगों को एक गाना सुनाऊंगी। क्या आप लोग गाना सुनना चाहते हैं? मैं अपनी मम्मी से मिलना चाहता हूँ। मम्मी मम्मी। चन्ना चुपके चुप चुप चीखे चौकन्ना चुप चीटी चटी चीनी चटोरी चीनी खो चन्ना चुपके चुप चुप चीखे चौकन्ना चुप चीटी चटी चीनी चटोरी चीनी खो। कितना मुश्किल है ये गाना जरा बाकी दिखाना। चन्ना चीनी चुपके चटे चौकन्ना चीखे चौकन्ना चुप चीटी चटे चीनी चटोरी चीनी घोल। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। खड़क खड़क के खड़के खड़के खड़क सिंह का पढ़े वो। चन्ना चक्की चक चक चीखे चौकन्ना चुप चीटी चटी चीनी चटोरी चीनी घोल। चन्ना चमके चम चम चीखे चौकन्ना चुप चीटी चटे चीनी चटोरी चीनी घोल। मम्मी मम्मी, मैं कक्षा में प्रथम आई हूँ। मुझे टेस्ट में 25 में 25 मिला। बहुत अच्छा चांदनी,
आगे बढ़ती रहो। और सूरज का क्या हुआ? आज सूरज को कक्षा में दंड दिया गया। सूरज, जो मैंने सुना, क्या वह सही है? क्या आज तुमने दंड पाया? हाँ मम्मी। तुम्हें सजा क्यों मिली? मैं तुमसे पूछ रही हूँ सूरज, तुम्हें सजा क्यों मिली? क्योंकि मैंने होमवर्क नहीं किया था। अपने पापा को आने दो, पापा तुम्हारा बैंड बजाएंगे। आने दो पापा को। पापा को बैंड बजाएं,
प्रधानाध्यापिका को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। महोदय, कृपया आप इन बच्चियों को मेडल से सम्मानित करें। मैं दर्शकगण से आग्रह करती हूँ, आप इन बच्चियों के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वह एक दिन इतिहास बदलेगा। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। चलते रहेंगे पथ पर, चलने में माहिर हो जाएंगे। चलते रहेंगे पथ पर, चलने में माहिर हो जाएंगे। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाएंगे। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ये इसी तरह अपने जीवन में आगे बढ़ती रहे और अपने मंजिलों को सफलतापूर्वक प्राप्त करे। बधाई हो। क्या अंतर है? गांधी जी की मृत्यु के पहले और गांधी जी की मृत्यु के बाद क्या अंतर है? तुम केवल उत्तर बताओ। ठीक है, जब गांधी जी जीवित थे वह हमारे लिए जीते थे। ठीक, यह सही है। लेकिन जब वह मर गए तो हम लोग गांधी नोट के लिए जी रहे हैं। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। चलो नवीन, समय बर्बाद मत करो। यह समय डिस्को क्लब जाने का है।
उम्मीद है कि एक दिन मैं बड़ा जरूर बनूंगी। क्या तुम क्या कह रही हो? मत भूलो कि तुम एक लड़की हो। अपने सपनों और इच्छाओं को पूरा करना एक औरत के लिए संभव नहीं है। उसे समाज में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अच्छा होगा कि तुम एक अच्छा पति और अच्छे ससुराल के लिए प्रार्थना करो। मुझ में हर समस्या का सामना करने की हिम्मत है और यदि मेरी माँ का सहारा है तो कुछ भी असंभव नहीं है। दादी माँ, आप शायद इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला, किरण बेदी और भी लोगों को जानती होंगी। एक स्त्री होते हुए भी श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी। किरण बेदी आईपीएस बनने वाली भारत की पहली महिला थी और अभी भारत की राष्ट्रपति अति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, जो महिला है। तब मैं क्यों नहीं कर सकती? मुझे अपने पर विश्वास है और हिम्मत है और मैं किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मम्मी, आज मेरा फाइनल एग्जाम है, मैं जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। ठीक है बेटी, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरा करे। बेस्ट लक। धन्यवाद माँ, बाय बाय। मम्मी, मम्मी, अखबार देखो, अखबार में मेरी फोटो है। मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। ओह, तुमने यूपीएससी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, बधाई हो। हेलो हेलो बहन जी, हमारी चांदनी बिटिया की तस्वीर अखबार में आई है। क्या बात है? चांदनी बिटिया को यूपीएससी परीक्षा में प्रथम स्थान मिला है। क्या? अरे मैं तो लड़कियों को कम समझती थी, लेकिन मैं गलत थी। मैं अपने पोते पर भरोसा करती थी, पर मेरी पोती ने साबित कर दिया कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं। 2 वर्ष बीत चुके हैं। संत मैरिज स्कूल का पुनः वार्षिक समारोह है। चांदनी दुबे, जो उसी विद्यालय की छात्रा रह चुकी हैं, आज इस शुभ अवसर पर मैं मंच पर हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदया मिस चांदनी दुबे का सहृदय स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो भाइयों एवं बहनों, आप सभी उनके स्वागत में जोरदार तालियां बजाएं। यह हमारा बड़ा सौभाग्य है कि मिस डीएम साहिबा हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ आई है। अब मैं डीएम साहिबा को माला के साथ स्वागत करने के लिए अपने विद्यालय की छात्रा खुशी कुमारी को बुलाना चाहूंगी। साथ ही मैं अनु तिवारी को फूलों की गुलदस्ता के साथ स्वागत हेतु आग्रह करती हूँ। आप सभी उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे विद्यालय के वार्षिक समारोह पर आप सभी के सामने प्रस्तुत है सांस्कृतिक कार्यक्रम। 2, 1 Thank you.
की छात्राओं को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मिस डीएन साहिबा जी, आपके सम्मान में मेरा 2 शब्द। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। अब हमारी माननीय मुख्य अतिथि के 2 शब्दों को सुनने का समय हो गया है, इसलिए मैं मिस चांदनी दुबे से विनती करती हूँ कि वो आए और अपनी प्रेरणा भरी बातों से हमें लाभान्वित करें। संत मैरिज उच्च विद्यालय के इस वार्षिक समारोह की सुहानी शाम पर यहाँ उपस्थित अभिभावकगण एवं आए हुए महानुभाव, आप सभी को मेरा हृदय की गहराई से आदर, अभिनंदन एवं आभार। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस मंच से इस विद्यालय के वार्षिक समारोह में अपने बातों को रखने का मौका मिला। मैं चांदनी दुबे आज अपने जीवन के संघर्षमयी राह को आप सभी के समक्ष साझा करना चाहूंगी। हमारे परिवार समाज में लड़का लड़की के बीच भेदभाव होने के कारण मुझे शिक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ा। अंततः अपनी माँ के सहयोग और अपने लक्ष्य को बुलंद कर मैंने अपने मंजिल को प्राप्त किया और मैंने यूपीएससी टॉप कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरी माँ के सहयोग से यह सब सफल हो पाया है। आज मैं यहाँ तक पहुँची, इसमें मेरी माँ, हमारे गुरुजनों एवं ईश्वर की असीम अनुकंपा है। मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप बेटी और बेटा में भेदभाव न करें, क्योंकि बेटियाँ वो हर काम कर सकती हैं जो बेटे कर सकते हैं। बस जरूरत है तो बेटियों के शिक्षा, सहयोग एवं संस्कार का। इन बातों को मैं 4 पंक्तियों में कहना चाहूंगी कि ओस की एक बूंद मोती है बेटियाँ, स्पर्श छुड़ाओ तो रोती है बेटियाँ। हीरा अगर है बेटा तो मोती है बेटियाँ, रोशन करेगा बेटा एक ही कुल को, दोनों कुलों की शान बढ़ाती है बेटियाँ। कांटे की राह पर ये खुद चलती रहेंगी, औरों के लिए फूल बोती है बेटियाँ। विधि का विधान है यही दुनिया की रस्म, अपने पिता को छोड़ पिया के घर जाती हैं बेटियाँ, फिर भी सबको याद आती हैं बेटियाँ। अंत में मैं प्रेरणा के रूप में यह कहना चाहूँगी कि सच को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती और नदी को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। अगर हौसले और इरादे बुलंद हो तो अपनी मंजिल को पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। धन्यवाद। मिस डीएन साहिबा जी, आपके इस कार्यक्रम में पधारने और अपने बहुमूल्य विचारों को हमारे बीच साझा करने के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। हमारे संत मैरिज उच्च विद्यालय के वार्षिक महोत्सव पर उपस्थित बक्सर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष श्रद्धेय बिशप स्वामी जी, विकार जनरल फादर चार्ल्स, बक्सर के जिला शिक्षा पदाधिकारी आदरणीय संदीप रंजन जी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आदरणीय रजनीश उपाध्याय जी, बक्सर धर्म प्रांत के एजुकेशन डायरेक्टर फादर बिनोय, विद्यालय सचिव फादर आनंद, विद्यालय प्रधानाध्यापिका सिस्टर संयुक्ता एवं अपनी कीमती समय निकालकर हमारे विद्यालय की वार्षिक समारोह की शोभा बढ़ाने आए सभी माननीय पुरोहितगण, धर्म बहनें, सम्मानित शिक्षक, आदरणीय अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज का वार्षिक समारोह बहुत ही रोचक, मनमोहक एवं प्रेरणादायक रहा। मैं नाटक के सभी प्रतिभागियों को विद्यालय परिवार की तरफ से
बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे बच्चों ने अपनी कला की प्रस्तुति बहुत ही सुंदर तरीके से की। हम सबको बताए कि बेटियां बोझ नहीं, अमानत हैं। नाटक के माध्यम से यह सीख मिला कि हमें कभी बेटे और बेटियों में अंतर नहीं करना चाहिए। नाटक में बच्चों ने अपनी कला के द्वारा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा बहुत संदेश दिए हैं और इस कला को उभारने के लिए हमारे विद्यालय के सभी शिक्षकगण बहुत मेहनत किए हैं और इनकी मेहनत का फल आज हम सभी के सामने बच्चों के द्वारा देखने को मिला है। मैं विद्यालय के सभी शिक्षकों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। विशेष रूप से मैं शिक्षक प्रतिनिधि सर अनिल तथा इनके सभी सहयोगियों को धन्यवाद देती हूँ। पर्दा के पीछे नाटक की पृष्ठभूमि तथा नाटक के दृश्यों को स्पष्ट करने के लिए मैं सर चंद्रशेखर तथा इनके पूरे टीम को सहृदय धन्यवाद देती हूँ। साउंड सिस्टम का पूरा कार्यभार संभाल रहे सर प्रेम तथा इनके पूरे सहयोगियों को धन्यवाद देती हूँ। वार्षिक उत्सव को उत्कृष्ट एवं यादगार बनाने वाली विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सिस्टर संयुक्ता को विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इनके अथक परिश्रम का फल आज हम सभी को देखने को मिला। बहुत परिश्रम की बहुत, और उस परिश्रम का फल हम सबके सामने। साथ ही साथ हमारे विद्यालय के सचिव फादर आनंद जी को मैं सहृदय धन्यवाद देती हूँ। इनके अथक परिश्रम एवं सहयोग तथा समय समय पर कार्यक्रम का मूल्यांकन एवं सलाह देकर हमारे कार्यक्रम को आकर्षक एवं शोभनीय बना दिए। विद्यालय की सजावट जो दुल्हन की तरह सजा हुआ है, विद्यालय की सजावट जो दुल्हन की तरह सजा हुआ है, ये पूरा सहयोग हमारे सचिव महोदय का है। सो मैं सचिव महोदय को तहे दिल से हमारा पूरा विद्यालय परिवार सहृदय धन्यवाद देता है। मैं विशेष रूप से बक्सर धर्म प्रांत के बिशप स्वामी जी को, क्योंकि इनके बिना कुछ भी संभव नहीं था, सहृदय धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इनकी उपस्थिति से आज का यह वार्षिक महोत्सव भव्य रूप से संपन्न हो पाया। स्वामी जी, आपके उदारता पूर्वक सहयोग आशीर्वाद के लिए हमारा पूरा विद्यालय परिवार तहे दिल से धन्यवाद देता है। हम सभी जोरदार तालियों के साथ सबको धन्यवाद देंगे, जोरदार तालियों के साथ। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमां भी आएगी जमीन पर, ये आसमां भी आएगी जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। तो अपनी तालियों की गूंज के साथ हमारे विद्यालय के सभी बच्चों, सभी शिक्षकों, सचिव, प्रधान अध्यापिका एवं जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, सबको जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। हमारे अति विशिष्ट अतिथियों के साथ साथ धन्यवाद देते हैं विकर जनरल फादर चार्ल्स जी को, एजुकेशन डायरेक्टर फादर विनोद जी को, सभी पुरोहितगण, धर्म बहने, अभिभावकगण,
एवं जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस ठंड के मौसम में, इस कपकपाती ठंड के मौसम में, क्योंकि आज का दिन बाकी अन्य दिनों से कुछ ज़्यादा ही ठंडा है, इसलिए मैं आप सबको और हमारा पूरा विद्यालय परिवार आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता है, क्योंकि आप सबकी उपस्थिति ही हमारे विद्यालय की शोभा बढ़ाई है। आप नहीं होते तो हमारा ये कार्यक्रम कुछ काम का नहीं होता। इसलिए मैं जितने भी हमारे प्रांगण में बैठे हैं, हम सबको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं।
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। इसी के साथ आज का हमारा वार्षिकोत्सव समारोह समाप्त हुआ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और नाटक के जितने भी